हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीमों असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। आप सभी का स्वागत है मेरे लाला लाली के चैनल में लड्डू गोपाल लाडली डायरीज में जी। तो सर्दियाँ जो है वो आ चुकी हैं भाई, अच्छी खासी सर्दी अब पड़नी स्टार्ट हो गई है लखनऊ में। और बहुत अच्छे से देखिए आप लोग भी लाला लाली का ख्याल रखिए, इनर पहनाने के बाद में ही पोशाक पहनाएं। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से देखिए, जैसे मैंने सबको इनर पहनाया हुआ है और उसके बाद ही पोशाक पहनाया है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। आज का जो विषय है वो है कि क्या हम लड्डू बाबू के जो वस्त्र हैं, क्या हमको उनको सर्दियों के जो पोशाक है उनको रोज धुलने की आवश्यकता है? क्या उनको कैसे पहनाएं आप? मतलब जैसे आज एक पोशाक रिपीट हो गई तो कितने दिनों पे दूसरी पहनाएं? तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोलो जी। तो देखिए सर्वप्रथम जैसे कि गर्मियों की जो पोशाक होती है वो लाला की रोज धुलने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार से लाला की लाली की सर्दियों की पोशाक भी रोज धुलने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखिए मेरे लाला की जो पोशाक है बिहारी लाला की, ये व्हाइट कलर में है और लाइट पिंक शेड में है। तो जब ये बहुत ज्यादा जब मैं इनको पहनाऊंगी तो मेरा ही हाथ लगने से, क्योंकि ये प्योर व्हाइट में है, तो थोड़ा बहुत मेरे ही हाथ लगने से इस पे हल्का सा कहीं आपको दाग लगे, या आप लाला को कुछ भोग लगा रहे हो तो कुछ हल्का सा गिर जाए, या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपने जैसे कड़ी खिलाया तो हल्की सी हल्दी गिर गई, तो देखिए उस कंडीशन में आप लाला की जो पोशाक है उसको धुल सकते हो। नहीं तो आपको लड्डू बाबू की पोशाक ऐसा नहीं होता है। और उलेन का जो होता है, ऊन का जो देखिए आसन भी होता है, ऊन का जो बना स्वेटर आसन शॉल होता है, ये कभी भी अपवित्र नहीं होता है, ठीक है। और लाला लाली का पहना हुआ, छुआ हुआ, स्पर्श किया हुआ ये पुष्प भी अब ये केवल पुष्प नहीं रहा है जी, इसमें भी ना जाने कितने मेरे लाला लाली के स्पर्श किया हुआ ये भी दिव्य बन चुका है। तो लाला लाली की जो पोशाक होती है वो कभी भी धुलने की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक वो पोशाक आपको खुद से गंदी ना लग रही हो, आपको ऐसा ना लग रहा हो कि हाँ अब ये पोशाक मुझे धुलने की आवश्यकता है और इसमें दाग लग गया है या खाना खिलाया है गिर गया है, तभी आपको लाला लाली की पोशाक को धुलने की आवश्यकता होती है, अन्यथा नहीं होती है, ठीक है। कितने दिनों में एक पोशाक को रिपीट कराएं? तो देखिए जैसे आज मेरे लाला ने ये पोशाक पहनी है तो आप चाहें तो इसको अगले दिन भी देखिए, सभी के पास में लाला लाली की कृपा से असीम पोशाक और सब कुछ हो। लाला लाली बहुत दयालु है, कभी भी उनके भक्तों को, सेवादारों को उनकी पोशाक, उनके श्रृंगार का कभी भी कोई अभाव नहीं रखते हैं, जिससे उनका सेवादार, उनकी मैया दुखी हो कि आज मुझे ये पहनाना था लाला को, मैं नहीं पहना पाई। किन्हीं कारणवश जैसे मेरे माधु अभी आए हैं, माधु जो है वो बिहारी लाला की पोशाक पहन रहे हैं, तो जैसे मानिए एक पोशाक मैंने पहनाया, 2-3 दिन बाद मैं फिर से रिपीट करा देती हूँ। अब आपको कैसे रिपीट करके पहनाना है? तो जैसे आप किन्हीं ऐसी कंडीशन में आप लाला को स्नान करा के आचमन करा के पोशाक पे, ठीक है, जैसे ये रहा तो आपने इस तरीके से आचमन करा दिया पोशाक पे, गंगा जल यमुना मैया के जल से करा दीजिए, शुद्ध जल से करा दीजिए। उसके बाद में आप आचमन कराने के बाद में आप ये पोशाक को किन्हीं कारणवश आप दोबारा भी अगले दिन पहना सकते हो। और नहीं तो अगर आप जैसे मानिए ये पोशाक मैंने आज पहनाया है तो 3 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं फिर से ये वाली पोशाक लाला लाली को पहना सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको सर्दियों में देखिए बार बार अब अगर ओलन की पोशाक धुलोगे तो वो सूखेगी भी नहीं, तो ये तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी जब पोशाक नहीं सूखेगी। तो कोशिश करिए कि यदि हल्का यहाँ पे दाग लगा है तो आप इतना ही पार्ट धुल दीजिए, उसमें भी कोई वो नहीं है। बाकी आपने आचमन कर दिया या आपने अच्छे से ऐसा धुल दिया कि धूप है तो अच्छे से लाला की जो पोशाक है वो सारी अच्छे से सूख गई। तो इस तरीके से आपको पोशाक को बार बार, जैसे देखिए गर्मियों में भी हम बार बार पोशाक को नहीं लाला की धुलते हैं जब तक कि वो गंदी ना हो जाए। कुछ गिर गया, लाला का दूध गिर गया या भोग गिर गया तो अलग बात है, अन्यथा लाला की पोशाक कभी भी गंदी नहीं होती है। लाला लाली स्वयं मेरे
नारायण, मेरी महालक्ष्मी माँ की पहनी पोशाक तो दिव्य हो जाती है भाई, तो इनको आपको धुलने की आवश्यकता नहीं। अब जैसे मेरे जगन्नाथ लाला को मैंने ये पोशाक पहनाया हुआ है, ये कार्डिगन और इस तरीके से स्वेटर पहना है, तो जब तक ये गंदा नहीं हो जाएगा मैं इसको चेंज नहीं करूंगी। हाँ, गंदा हो जाए कुछ समय बाद आप धुल के अच्छे से उसको वॉश कर लीजिए, जब तक कि आप दूसरी पोशाक पहना दीजिए। धुलने के बाद में जब सूख जाए तो आप अगले दिन फिर से पहना दीजिए। फिर बात आती है आपको लाला लाली की उलेन की पोशाक किससे धुलनी है, तो देखिए सर्फ डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, आप शैम्पू से धुल सकते हो। आप इजी से भी धुल सकते हो वैसे, लेकिन इजी में भी ना जाने क्या क्या चीज़ें जैसे मिला हो जो कि लाला लाली के लिए, लाला लाली बहुत कोमल है तो ना सही हो, तो आप हल्के शैम्पू से आप लाला लाली की उलेन की पोशाक को भी आराम से धुल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले मेरे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।